Hi there, I hope you're doing very well at the other side of the screen. आज हम MAPC 006 जो दिसंबर का पेपर आया था उसको डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से। मेरा इंस्टेंटेनियस थॉट ये है कि पेपर बहुत आसान था। लेट्स टॉक अबाउट दैट। 3 न्यूमेरिकल आए थे, स्पीयरमैन रो, काई स्क्वायर और अनोवा, जो कि आना ही होता है। बैकग्राउंड से अगर बहुत नॉइज़ आ रहा होगा, प्लीज़ एडजस्ट विद इट। दिस इज़ द बेस्ट आई कैन डू। लेट्स स्टार्ट विद स्पीयरमैन्स रो। आपके पास जो डेटा सेट था उसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा था, तो दैट वाज़ अ गुड थिंग। अब उसमें अगर आप कंसिडर करोगे तो आपका फॉर्मूला रहता है 1 माइनस समेशन डी स्क्वायर इंटू 6 अपॉन एन क्यूब माइनस एन। एन इज़ द नंबर ऑफ वैल्यूज़। डी स्क्वायर निकालने के लिए आप पहले दोनों कॉलम्स को रैंक करते हैं, दोनों रैंक्स को माइनस करते हैं, माइनस करके जो नंबर आता है उसको आप स्क्वायर करते हैं, उसका लेते हैं टोटल। आपके केस में वो नंबर आया है एज 146। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, 10 क्यूब माइनस 10, 10 क्यूब इज़ 1000। मुझे नहीं लगता मुझे इसे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। इन दोनों को माइनस करेंगे, इट विल बी 876 अपॉन 990, विच इन टर्न विल बिकम 1 माइनस 0.8848, which will be 0.1151। स्पेयरमैन रो की कैलकुलेशन बहुत इजी रहती है, इसीलिए आई ट्राई कि 5 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर निकाल लिया जाए, क्योंकि फिर आंसर वेरी नहीं करता है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ 0.1151। अगर आप यही सॉल्व करके आए हैं, वेल एंड गुड, नहीं तो इट इज़ अदरवाइज। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल विच इज़ काई स्क्वायर। काई स्क्वायर आई डोंट नो, इन लोगों ने डिफ़िकल्ट कर दिया फॉर सम रीज़न। पहले 2x2 के मैट्रिक्स के क्वेश्चंस आते थे, अब 3x3 के आते हैं, विच इन टर्न मेक्स यू कैलकुलेट 12 वैल्यूज़। ठीक है, तो काई स्क्वायर का स्टेप 1 में थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। आपका ये क्वेश्चन है, सो यू पुट एवरीथिंग टुगेदर, यू डू द समेशन रो वाइज कॉलम वाइज, और ये जो नंबर आ रहा है कॉलम वाइज रो वाइज सेम होना चाहिए, पहला मार्कर होता है। ठीक है, अगर ये नंबर सेम नहीं आया मतलब आपने टोटल में गलती करी है। अब हम डिसाइडिंग वैल्यूज़ जो हैं उनको देख लेते हैं, क्या क्या आनी थी वो। मैं उन्हें सिंपली 1 से लेके 12 तक डिनोट करूँगी, एंड देन विल मूव ऑन टू C1 एंड C2। सो टू कैलकुलेट 1, आप पहला समेशन उठाते हैं रो वाइज और उसको रखते हैं कॉलम वाइज के साथ, एंड यू कंटिन्यू द कैलकुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल। तो आपका 1 इन दिस केस विल बी 5.73, 2 will be 3.82, 3 will be 5.45, 4 will be 5.73, 5 will be 3.82, 6 will be 5.45, then 7 would be 3.82, 8 would be 2.55, 9 would be 3.64, this is 6 by the way, and 10 would be 5.73, 11 would be 3.82, and 12 will be 5.45। अच्छा, हैविंग सेड दैट, जो 3x3 का मैट्रिक्स आया भी है उसमें नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो आपकी कैलकुलेशन उन्होंने थोड़ी सी आसान बनाने की कोशिश करी है, बाय द वे। ठीक है, नाउ यूजिंग दीज नंबर्स आपको इन इंडिविजुअल सेल वैल्यूज से माइनस करना होता है, और उसके बाद आप उसे उसी 1 से डिवाइड भी करते हैं। तो आपका, नाउ आई विल राइट दिस लिटिल क्लियरली, C1 इज़ 0.90, C2 is 0.87, and then C3 is 0.04, C4 is 0.01, C5 is 0.01, C6 is 0.04, C7 is 0.87, C8 is 0.08. No, NDT has something to say. C9 is 0.51. This is 1. C10 is 0.09. C11 is 0.37. C12 is 0.04. लास्ट में इन सबका टोटल करेंगे जब आप, तो
आपका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 3.8194। दिस इज़ योर आंसर। अगर इससे डिफ़र किया है कुछ तो फिर प्रोबेबली इन कैलकुलेशंस में कुछ ना कुछ गलती हुई है, एंड आई होप कि आपका आंसर सही ही हो फॉर ऑब्वियस रीजंस। सो दिस इज़ द आंसर टू द काई स्क्वायर का क्वेश्चन, एंड आई हैव लेटली ऑब्जर्व दिस पैटर्न जो मैं पीछे बोल रही थी। जून वाला जो पेपर था उसमें भी 3x3 का मैट्रिक्स आया था, इधर भी 3x3 का ही आया, तो ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया नहीं है उन्होंने। मैं अनोवा के आंसर लिख देती हूँ बोर्ड पर, एंड आई विल मेक द प्रॉपर टेबल फॉर दैट। अगर आपको देखना है कि वो कैलकुलेट कैसे होता है, आई हैव अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी उसका लिंक। आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। द बेस्ट मेथड आई हैव एनकाउंटर्ड सो फार। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू राइटिंग द टेबल, शैल वी? Source SS, DF एंड MS, और लास्ट में हमारा F का वैल्यू, जो मैं टेढ़ा करके लिखूँ तो बेहतर है। सोर्स में हमारा बिटवीन, विद इन, SS इज़ 23.18। कोशिश किया करो ऐसे क्वेश्चंस में 2 डेसिमल वैल्यूज़ तक आप आंसर निकालो, क्योंकि इससे कम में अगर करोगे तो प्रोबेबली डेसिमल की वजह से आंसर ही चेंज हो जाएगा। तो उसको प्लीज़ मेक श्योर करो व्हेनेवर यू सॉल्व द क्वेश्चन। हो सके तो 3 तक निकाल लो, इवन बेटर, द मोर द मेरियर। यहाँ पे इनका टोटल करेंगे अपन, इट विल बी 98.29 और ये हो जाएगा 26। इसका F वैल्यू विल बी 3.704। दिस इज़ द आंसर। और ये टेबल ऐसे ही बनाना होता है, बाय द वे, लाइक आई हैव नॉट पुट डाउन लाइन्स बिकॉज इट लुक मेसी, पर दिस इज़ द आंसर टू अनोवा। आप स्क्रीन पॉज कर सकते हैं एंड यू कैन वेरीफाई योर आंसर, एंड आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया हो। नहीं गया हो तो 6 months डाउन द लाइन यूल गेट द अनदर अपॉर्चुनिटी, गेट डन विद इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। इनफैक्ट थ्योरी भी इस बार आसान आई थी, और जो बड़ा ऑब्वियस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो था ही। तो अगर आपने न्यूमेरिकल ठीक कराए हो, पहले पार्ट में आई थिंक पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक का भी एक क्वेश्चन था। इफ़ यू हैव आंसर्ड दैट, इफ़ यू हैव रिटन अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, you should be good with this paper. But just in case if that didn't happen, you'll have another opportunity, so you should not feel bad about it. All the very best for your exams and your practicals. Thank you.